हेलो फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो है शुरू होता है, सभी लोग जो है शादी के कार्ड देख रहे हैं। मानवी और जीविका वहाँ आती, सभी लोग जो है कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं और शादी के कार्ड डिसाइड कर रहे हैं। और मानवी जो है कार्ड उठाती जिसपे 750 लिखा होता है। मानवी कहती है कि मतलब ये 750 लोगों को देना है। स्वामिनी कहती है कि 750 नहीं, इस कार्ड की प्राइस 750 है। मानवी जो है ये सुनकर चौंक जाती है और जीविका भी चौंक जाती है। इधर स्वामिनी बुआ वंशिका बैठे थे। वंशिका दादाजी से कहती है कि मैंने लिस्ट तैयार कर ली। अभी जो हम लिस्ट तैयार की इसके हिसाब से 1500 मेहमान है। दादाजी कहते हैं कि जितने मेहमान होंगे वो इतना अच्छा होगा। इधर मानवी जो है शॉक्ड रहती है। मानवी अनुमान लगाती है कि शादी के कार्ड के लिए 11 लाख से भी ज़्यादा बड़ी रकम होगी। और कहती है कि अगर आप लोग चाहें तो मैं इस कार्ड को ऋषिकेश में सस्ती कीमत पर ऑर्डर कर सकती हूँ, लेकिन सभी पर लोग जो है छोड़ दो, उसकी एक बात को आदमी मजाक मानवी में को उसकी लेते हैं। शादी में जीविका पहनने के लिए मानवी से ज्वेलरी कहती है कि ये बताने के डिसीजन लिए बड़ों आता पर। है। और सभी लोग जो ज्वेलरी देखते हैं, मानवी का कहना है कि आभूषण ऐसे दिखते हैं जैसे ये कोई रानी ने पहने हो। स्वामिनी जो है ये सब चीज़ें देख रही। जीविका का कहना है कि एक विशेष हार मानवी पर अच्छा लगेगा क्योंकि ये सिंपल और सोबर है जैसा मानवी को पसंद है। और जीविका मानवी के पास वो हार लेकर जाती है। तभी स्वामिनी को गुस्सा आता है और वही कहते हुए उठकर चली जाती है कि जीविका। और जब मानवी डिसीजन लेने के लिए तो उसका यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जीविका मानवी और वंशिका उसे वापस आने के लिए कहती है। और जीविका और मानवी जो है वो स्वामिनी से माफ़ी मांगते और कहते हैं उसका ये मतलब नहीं था कि वो ऐसा करे। वंशिका जो जीविका मानवी को के पास जाती है और स्वामिनी बुआ का हार जो उन्होंने पसंद करा वो उन दोनों को दिखाती है और कहती है कि ये दीदी ने पसंद करे और मुझे भी यही हार पसंद है और वह परिवार की बहू के लिए इस तरह के हार होना ही सही होता है और तुम लोग पसंद करो। स्वामिनी बुआ का कहना है कि जो फैसले बड़ों को लेना चाहिए उन्हें बड़ों पर छोड़ दें। वीरेन जीविका अपने रूम में जीविका वीरेन को बोल रही है कि मानवी का इरादा स्वामिनी बुआ को चोट पहुंचाने का नहीं था। विराट अपने कमरे में मानवी से कह रहा है कि मानवी स्वामिनी बुआ के व्यवहार को लेकर कोई टेंशन न ले। तब भी मानवी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है। स्वामिनी बुआ हमेशा चीज़ों को नेगेटिव साइड देखती है। वीरेन जीविका को टेंशन नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन जीविका उससे बोलती कि क्या होगा यदि स्वामिनी बुआ ने कभी भी मानवी को पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया। विराट फिर से मानवी को रेस्ट करने के लिए कहता है और विराट मानवी एक लड़की और एक लड़की के मामले पर एक दूसरे को थोड़ा चिढ़ाते हैं। जीविका वीरेन से कहती है कि स्वामिनी बुआ और मानवी के बीच हमेशा प्रॉब्लम रहती है। वीरेन ने उससे कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानवी विराट से कहती है कि उसे एक पंगा उठता हुआ दिख रहा है। बीजी जीविका को बोल रही है कि उसके पास कितना अच्छा ससुराल है। पिंकी का कहना है कि इस सब में सबसे अच्छी बात यह है कि जीविका मानवी अब से हमेशा साथ में रहेंगे। बीजी जीविका से सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि मानवी ऐसा कुछ ना करे जिससे स्वामिनी बुआ परेशान हो। जीविका ने बीजी को आश्वासन दिया कि सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। इधर वीरेन के लिए जीविका को एक कोरियर दिया जाता है। जीविका उसके रूम में जाती है, कोरियर खोलती है और देखती है कि उसके बच्चे के लिए एक छोटा सा प्ले वाला गेम था। और बीजी कमरे से बाहर से देखती है और अंदर आ जाती। बीजी कहती है कि खिलौने को संभाल कर रखो क्योंकि जल्दी एक और बच्चा पैदा होगा और रोने से कुछ नहीं होगा जो इससे खेलेगा। मानवी अपने बिस्तर पर एक नाटक धारावाहिक देख रही और वो आधी नींद में है और वो दिया बाती सीरियल है। विराट कमरे में प्रवेश करता, उसका नाम पुकारता। मानवी जागती और देखती कि विराट कुर्ता पजामा में। विराट का कहना है कि वो अपनी दुकान में हमेशा कुर्ता पजामा पहनता है। और मानवी को मानवी जी कहता है और कहते हैं कि साड़ी पहनकर नीचे आए। मानवी कहती साड़ी और कहते सिर पर पल्लू लेकर आना। मानवी सोचकर हैरान हो गई कि विराट को क्या हुआ और वो कमरे से चले जाता है। मानवी पीछे मुड़ती है और शादी के कपड़ों में अपने और विराट की फोटो देखती है और कहती है ये सब कब हुआ और चौंक जाती है। मानवी किसी तरह साड़ी पहनती है और नीचे आती है। फिर इधर बड़ी माँ और वो स्वामिनी बुआ एक प्रफुल्लित करने वाली पोशाक में सीढ़ियों से नीचे उतर रही। जीविका पीली साड़ी में मानवी को अपना पल्लू सिर पर रखने का इशारा कर रही है। मानवी पल्लू ढकते स्वामिनी बुआ ने मानवी को हमेशा अपने सिर पर पल्लू रखने के लिए कहा। स्वामिनी बुआ चली जाती। मानवी जीविका से बोलती कि उसने बिना बताए शादी कैसे कर ली। वो जीविका से बोलती कि वो स्वामिनी बुआ का समर्थन क्यों कर रही है। जीविका का कहना है कि वो मानवी की दी नहीं बल्कि उसकी जिठानी। जीविका का कहना है कि मानवी को स्वामिनी बुआ के नियमों का पालन करना होगा। स्वामिनी बुआ वापस आती और कहती कि बाहर कूड़ा फेंक रही थी क्योंकि घर की बहुएं अपना काम नहीं करती। मानवी कहती कि उन्होंने घर के बाहर ऐसा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। विराट स्वामिनी बुआ और मानवी जिसे उनकी जलेबी का स्वाद चखने के लिए कहता है। मानवी नींद में बोल रही होती तभी विराट उसे जगाता है। वो आवाज़ देता है लेकिन मानवी नहीं उठती। मानवी को एहसास होता है कि वो सब कुछ सपना देख रही थी। वो डर जाती। विराट देखता है कि ड्रामा सीरियल चल रहा है और कहता है यही कारण है कि मानवी सास बहू टाइप की हो रही। विराट ने टीवी बंद कर दिया। विराट मानवी को नाश्ते के लिए तैयार होने के लिए कहता है। मानवी का कहना है कि उसने अभी अभी अपनी शादीशुदा जिंदगी का ट्रेलर देखा और स्वामिनी बुआ वास्तव में हमेशा उसे दोषी ठहराती रहेगी। जीविका विराट और मानवी की बातचीत सुन रही है और मानवी वास्तव में इस बात को लेकर टेंशन में है कि स्वामिनी बुआ हमेशा मानवी के प्रति इतनी नेगेटिव क्यों रहती है। जीविका स्वामिनी बुआ के रूम में जाती है और उसे और किसी से नहीं बल्कि जीविका से नाराज होने के लिए कहती। जीविका स्वामिनी बुआ से रिक्वेस्ट करती कि वो विराट मानवी पर नहीं बल्कि सिर्फ
जीविका पर गुस्सा हो सकते हैं। स्वामिनी बुआ का कहना है घर की सारी प्रॉब्लम में जीविका की गलती से ही है। जीविका का कहना है कि स्वामिनी बुआ को इंतजार करना चाहिए क्योंकि अंततः उसने अपनी सभी गलतियों का भुगतान कर लेगी। जीविका चली जाती है। स्वामिनी बुआ को आश्चर्य होता है कि जीविका क्या करने वाली है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।